नेता की बातों में सच्चाई का अभाव होता है और झूठ बोलना तो इनका स्वभाव होता है। ये कहावत आपने बखूबी सुना होगा। साथ ही बिहार में भोजपुरी में एक और मशहूर कहावत है जिसके माध्यम से बिहार की राजनीति भी चरितार्थ हो जा रही है। बिहार के भोजपुरी में भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में कहा जाता है जे रोगिया के भावे से बैदा फरमावे, मतलब जो रोगी के अच्छा लगता है वही उसके डॉक्टर सलाह देते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ये कहानी और ये कविता जो हमने आपको बताया ये बखूबी सूट करता है। प्रतिपक्ष के नेता बिहार में राजनीति करते हैं लेकिन मनसा ग्लोबल लीडर बनने की रखते हैं। प्रतिपक्ष के नेता को लेकर भी कई लोगों ने बयान दिया है। हम बात बिहार में चलने वाले बजट सत्र को लेकर कर रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, 2 दिनों का समय भी बीत चुका है। ऐसे में प्रतिपक्ष के नेता गायब रहते हैं तो सवाल बनता है। प्रतिपक्ष के नेता रोजगार को लेकर युवाओं से बात करते हैं, ये अच्छी बात है। प्रतिपक्ष के नेता सकारात्मक राजनीति करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बजट सत्र में वो गायब रहते हैं और पहले ही दिन जिस दिन बजट पेश होता है वो गायब रहते हैं, तो सवाल कई खड़े होते हैं। बिहार की जनता के मुद्दे पीछे रह जाते हैं और पुस्तक विमोचन वाला कार्यक्रम आगे आ जाता है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि बिहार की राजनीति में प्रतिपक्ष किस भूमिका में है। हम कुछ बयान आपको सुनवाना चाहते हैं जिसमें जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने बयान दिया है और दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने बयान दिया है। एक और बयान है प्रेमरंजन पटेल का और फिर एक और बयान है भाजपा के अन्य नेताओं का। हम बात करते हैं चुनाव के समय दिखने वाले नेता की, यानी ये बातें प्रेमरंजन पटेल ने कही हैं। दूसरी बात हम करते हैं चितरंजन गगन की, जो राजद के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कह दिया कि प्रतिपक्ष के नेता इसलिए गायब थे कि बजट में जो कुछ भी है उनको सब पता है। अगर हम बात करें निखिल मंडल की, तो उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव भगोड़ा है और लोजपा रामविलास के प्रवक्ता ने बातों ही बातों में कह दिया कि प्रतिपक्ष के नेता गायब रहते हैं और बिहार के विपक्ष की भूमिका में हम ही आगे हैं। देखिए किस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता को लेकर चंदन सिंह है लोजपा रामविलास के प्रवक्ता और दूसरी तरफ जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल है। उन्होंने कैसे प्रतिपक्ष के नेता को टारगेट किया है। मुख्य विपक्ष की भूमिका में है वो तो सदन से भी गायब रहते हैं, लेकिन हम लोग सदन में अभी वर्तमान बिहार विधानसभा में तो नहीं है, लेकिन सड़क पे आपको हर जगह मिल जाएंगे जो जनता की आवाज़ बनकर हम लोग उठाते रहते हैं। देखिए विपक्ष कह रही है, ठीक है कह रही है, लेकिन कहने के लिए उनके युवराज कहाँ है? क्या उस युवराज ने उस बजट का अध्ययन किया? क्या उस युवराज ने देखा कि क्या क्या प्रावधान है अलग अलग विभाग के तहत इस बजट में? तो इसका सवाल का जवाब होगा ना। ना क्यों है? क्योंकि वो फिर से हर वो समय जो कि इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं जो बिहार के राजनीति में हो या कोई भी अध्याय देखेंगे तो वो गायब हो जाते हैं। फिर से एक बार जो हमारे तेजस्वी जी हैं जो कि नेशनली ट्रेंड भी हो चुके हैं कि तेजस्वी भगोड़ा है, वंस अगेन वो फिर से गायब है बिहार से। तो बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरा विपक्ष अपना नेता मानता हो, वो विपक्ष का नेता वो बजट के दिन ही नदारा था और कहाँ है ये तो पता नहीं मुझे। आपने बयान देख लिया होगा। अब इस बयान के देखने के बाद आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। सवाल उठना भी लाजमी है। सवाल यह है कि प्रतिपक्ष के नेता गायब क्यों हो जाते हैं? जब बिहार की राजनीति में जब भी कोई नया मोड़ आता है, जब भी बिहार की राजनीति में जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा की जाती है तो उनका गायब रहना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। बजट सत्र में भले ही उन्हें पता है कि बजट में क्या आने वाला है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके चाचा हैं और उनको अंदर की बातें सब बता देते हैं, तो हो सकता है उनको ये भी बातें पता हो कि बजट में क्या आने वाला है। लेकिन फिर भी दिखावे के लिए उन्हें सदन में मौजूद होना चाहिए था। ये बात तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं और वो दल भी कह रहे हैं जो बिहार में सत्ताधारी हैं, यानी जदयू, भाजपा और तमाम दल। खैर लोजपा रामविलास बिहार में न विपक्ष में है और न सत्ता पक्ष में है, फिर भी उन्होंने दबे जुबान से कह दिया कि प्रतिपक्ष की भूमिका में हम ही आगे हैं, भले ही हमारे कोई विधायक नहीं हो। एमके स्टालिन की एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, वन अमॉन्ग यू, और यह विमोचन हुआ है दूसरे प्रदेश में।
स्पेशल चार्टर प्लेन से प्रतिपक्ष के नेता को बुलाया गया है और वहां उनकी मुलाकात हुई है राहुल गांधी से, उस राहुल गांधी से जिनकी फजीहत उन्होंने खुद बिहार में कर डाली और कांग्रेस को अपने साथ नहीं रखा। लेकिन वहां किस तरह की बातचीत हुई होगी, आज ही की बात है, शरद यादव से उनकी मुलाकात हुई है। प्रतिपक्ष के नेता बिहार से लेकर पूरे देश की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो उनकी राजनीति है और बिहार में स्थापित करने वाली राजनीति है, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की रेस में है और कई बार मुख्यमंत्री मान चुके हैं उनके पार्टी के नेता, वहीं से वो गायब हो जाते हैं। तो विपक्षी के साथ साथ हमारा भी ये दायित्व है कि सवाल पूछा जाना चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता हैं कहां। हालांकि बजट सत्र की शुरुआत अभी 2 दिन ही हुई है और आने वाले दिनों में वो मौजूद रह सकते हैं, लेकिन जिस दिन बजट पेश होना था अचानक से खबर आई कि उनका चार्टर प्लेन उड़ा है और तमिलनाडु के लिए निकला है। वहां कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। राजद के नेताओं का यह भी मानना है कि प्रतिपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे मशहूर और चर्चित नेता हैं बिहार के, इसीलिए जगह जगह से उनको बुलावा आ रहा है। लेकिन उनको बुलावा बिहार के लोग ही नहीं दे रहे हैं, जहां उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और बिहार की सत्ता पर काबिज होना है। फिलहाल देखना यह होगा कि प्रतिपक्ष के नेता को लेकर अब उनके विपक्षी दल लगातार जब सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में उनकी पार्टी की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि बजट में जो बातें थी वो उन्हें पता है। तो बजट में जो बातें थी वो उन्हें पता है, बाकी विपक्षी दलों के नेता का रवैया बिहार में क्या है और खास तौर पे सत्ताधारी दल के प्रति उनका क्या रवैया है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार फिर वो अच्छे संबंध करने के फिराक में लग गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भी भाव नहीं दे रहे हैं, वो एनडीए गठबंधन में बने हुए हैं और कई नेताओं का तो ये भी दावा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार में राजनीतिक बदलाव होगा। फिलहाल इंतजार करना होगा उत्तर प्रदेश चुनाव का, देखना होगा क्या उस चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव आता है या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तेवर में बदलाव आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।